थ्योरम 5 हुआ था। So we were proving one theorem, theorem 3.3.5. Page 75. Regarding the spanning of a set. Theorem was if S is a non-empty subset of a vector space, non-empty subset of a vector space V, then span S is the smallest subspace of V. The smallest subspace of V containing S. Containing S. It is the theorem. Means if this is we know already, S is always contained in span S, है ना? तो पता ही है. तो span S जो होगा, it is the smallest subspace of V. क्या बताया था मैंने? How I will prove it? यहाँ पे आपको क्या शो करना है कि span S सबस्पेस है, S कंटेन कर रहा है और स्मॉलेस्ट है ना? 3 things are there. So we already know that span S is a subspace. हमने इससे पीछे थ्योरम प्रूव किया था, है ना? By the previous theorem. The number was 3.3.3. क्या शो किया था आपने? Span S is a subspace. ये तो हमें शो करना है. So span S is a subspace of Zoom वर्क नहीं कर रहा है, स्टूडेंट कर रहा है मैसेज. आप लोगों को सही आ रहा है? यस सर. यस सर, चल रहा है. स्टूडेंट का मैसेज आया, देखो वहां पे क्या कर रहे हैं. सर जूम ऐप वर्क नहीं कर रहा है, ज्वाइन कैसे करूं? क्या कहें वो? ज्वाइन कर. Span is a subspace of V. We have proved already. है ना? क्या प्रूव किया था हमने? If UV belongs to span S, U plus V belongs to span S, and alpha U belongs to span S. And we have already proved also that it is already proved. It is also proved that S is a subset of span S. है ना? ये प्रूफ कर दिया. बताइए. Two things are already proved. Now I want to prove that span S is the smallest subspace of V. क्या प्रूफ करें बताइए? Any idea? क्यों भाई? How to prove it? I want to show it is the smallest. The smallest के लिए क्या करेंगे हम? I will show. अगर ये smallest है तो क्या शो करेंगे मैथमेटिकल, है ना? We show that if there exists another subspace of V containing S, then क्या हो? तो ये आपका S है, ये सबसेट है स्पैन S का, है ना? और ये स्पैन S है वेक्टर स्पेस, ये सब स्पेस है V का. अब अगर ये स्मॉलेस्ट है तो क्या शो करें हम? अब अगर ये शो कर दें कि कोई और
सब स्पेस है जो एस को कंटेन कर रहा है। सपोज टी इज समवेयर विच इज कंटेनिंग टी एस। तो अगर ये स्पैन एस स्मॉलेस्ट है तो क्या होगा, इस स्पैन एस को कहाँ होना चाहिए, इसको भी टी के अंदर जाना चाहिए, यानी कि दिस स्पैन एस शुड गो इनसाइड। इससे क्या होगा कि टी है नहीं आर्बिट्रेरी, तो कोई भी अगर हम आर्बिट्रेरी सब स्पेस ले जो एस को कंटेन कर रहा हो तो स्पैन एस उसके अंदर हमेशा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, स्पैन एस इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या होता है, विच इज ऑलवेज इनसाइड सम अदर सब स्पेस। बताइए स्मॉलेस्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब स्पेसेस। तो अगर आपके पास कोई भी सब स्पेस है ना, ये V है, ये आपका T है, ये S को कंटेन करता हुआ है, तो अगर ये T कोई भी आ रहा है तो स्पैन S जो होगा वो भी C के अंदर आएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। अगर कोई और आप अंदर लेते वो S को करेगा तो स्पैन S उसमें चला जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी लेंगे। देन if there exists another subspace of B containing S, another subspace suppose कर दूंगा T डिकोड करते हैं शायद, I am representing by T. If another subspace T of B containing S, then T contains yes, span S also, है ना। S तो है ही इसमें, थ्योरम ये तो कह ही रही है कि yes, कोई भी सब स्पेस हो जिसके अंदर S है अगर, तो वो जो होगा स्मॉलेस्ट सब स्पेस स्पैन S होगा। तो अगर कोई और T लिया आपने जिसके अंदर S है ना, तो स्पैन S उसके अंदर आएगा, कहीं बाहर नहीं सकता। तो हमें क्या शो करना है कि अगर कोई और सब स्पेस है जो S को कंटेन कर रहा है वो स्पैन S को भी कंटेन करेगा। इससे क्या मतलब हो जाएगा कि स्पैन S इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ B कंटेनिंग S। ये बात समझ में आई नहीं आई, बताइए। इट इज अ वे हाउ टू प्रूव इट। बोलो भाई, बासित रियाज बताइए, यस सर, आगे से। है ना। आलोक यादव, यस सर आ गया। तो आपको स्मॉलेस्ट शो करने के लिए है ना, मैथमेटिकली इफ यू वांट टू शो समथिंग स्मॉलेस्ट ये शो करना पड़ेगा। क्या ये है, ये वैसे जैसे बीरबल वाली स्टोरी होती है कि एक लाइन है, इसे बिना मिटाए और बिना इरेज करे इसे छोटा करना होता है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। याद है बीरबल अकबर का एक, मेक इट ए स्मॉलर विदाउट इरेजिंग, क्या करा, एक बड़ी लाइन खींच दी, तो क्या होगा, ये स्मॉलर होगा ही नहीं। सेम थिंग हियर, इफ आई वांट टू शो इट इज स्मॉलेस्ट, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एनी subspace T containing S and I will show this is contained in this, so it is smallest, है ना। वही तो यहाँ लगा रहे हैं। तो T एक आर्बिट्रेरी कंसीडर किया हमने, तो क्या I will assume let T be any subspace of B containing S। इस T के अंदर S है ना, S इसका सबसेट। तो हमें प्रूफ करना है, we prove that this span S it is contained in T, T के अंदर कंटेन्ड है, यानी कि ये T का सबसेट। ओके, तो क्या शो करना होता है, अगर हम ये शो करना होगा तो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक एनी एलिमेंट। देखो जब आपको ए सबसेट ऑफ बी शो करना होता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर, ऑलवेज कीप इट माइंड, आई विल टेक let x belongs to A and I will show this implies that x belongs to B, है ना। अगर आप ये शो कर देते तो इससे हो जाता है कि A B का सबसेट, यानी कि A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे B के अंदर, तो x हमने आर्बिट्रेरी दिया है। इट इज द वे हाउ टू प्रूव A इज अ सबसेट ऑफ B। और अगर आपको A इज इक्वल टू B शो करना होता है तो क्या होता है, B शो A सबसेट ऑफ B, B subset of A. This implies that A is equal to B. These are the steps which we do when we are proving something. Keep in mind.
तो अगर सबसेट शो करना आई विल टेक दिस, अगर टू सेट्स इक्वल शो करने आई विल टेक दिस. So now I want to take a subset of T. I want to show span as subset of T. So what I will take? I will take any element. Let any element, suppose U, belongs to span of S. तो मैं क्या प्रूफ करूंगा? What I will prove here? क्या U belongs to? ये क्या बताया अभी? I want to show this subset of T. belong हाँ, तो U belongs to S अगर आपने लिया, you will show U belongs to T, है ना? ये इस प्रोसेस से. It is the way to show subset. So let any element U belongs to S. Then अगर U S के अंदर belong कर रहा है तो क्या होगा? U can be written as span S के अंदर क्या होते हैं? You know, span S is what? It is collection of linear combinations like this, है ना? Span S में तो ये होते हैं where U1, U2, UN, these are the elements of set S, and alpha 1, alpha n, they are real number. This is the definition of span S, you know very well. So if U belongs to S, U can be written as a linear combination of vectors of, ऐसे लिख सकता हूं मैं? बताइए. हर स्टेप Yes, sir. बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है. अगर U स्पैन S में है तो U इस फॉर्म का होगा where you know this U1, U2, UN belongs to S, set S, and alpha I belongs to R. ठीक है. Now since S is a subset of T, ये तो हमारा assumption था. देखो कि T भी any सब स्पेस कंटेनिंग S, S T के अंदर था, है ना? और T क्या है? S सबसेट ऑफ T. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितने भी UI है, U1, U2, UN, ये सब कहाँ जाएंगे? T में चले जाएंगे. इज इट करेक्ट और नॉट? Yes. क्योंकि S T का सबसेट है तो सारे एलिमेंट S के T के अंदर भी होंगे. ये आ गए जो भी एलिमेंट्स थे, है ना? अब T के साथ एक और प्रॉपर्टी थी कि T इज अ सब स्पेस. नाउ सिंस T is a subspace, so this implies that, अब अगर कोई सब स्पेस होता है तो आपको मालूम है, यू नो वेरी वेल, कि अगर सब स्पेस है तो अगर U1, U2 बिलोंग्स टू T है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हमने प्रूव किया था alpha 1 U1 प्लस alpha 2 U2. ये कहाँ जाता है? अगर T सब T में. T में है ना. ये हम प्रूव, इट्स अ थ्योरम कि अगर आपको शो करना है T is a subspace, what we do, we take any two elements and we show their linear combination also belongs to T, क्योंकि इसके अंदर वेक्टर एडिशन भी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों चीजें इंक्लूड हो गई. तो सेम थिंग हियर. अब अगर आपके पास ये सारे वेक्टर T में है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाएंगे? T में, है ना? क्योंकि ये सब स्पेस है. ये दो के लिए था, इस दो को मैं जनरलाइज करके n के लिए भी लिख सकता हूँ, है ना? तो T सब स्पेस था, अगर कोई भी वेक्टर T में है तो ये सारे वेक्टर T में जाएंगे. और ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये तो U है. U. दिस इंप्लाइज दैट U बिलोंग्स टू T, क्योंकि दिस इज U. तो इसका मतलब क्या हो गया? U belongs to span S implies U belongs to T. ये मैंने क्या बताया? X belongs to A implies X belongs to T. इसका मतलब this implies that span S subset of T. That means span S is contained in T. तो अगर span S T के अंदर आ रहा है and T was any arbitrary, तो आप कोई भी सब स्पेस ले arbitrary जिसके अंदर S हो, वो हमेशा span S को रखेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? span S क्या है? Span S is the smallest subspace of V containing S.
containing s। बताइए यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अगर तो आगे बढ़ो। क्यों भाई? बताइए, if something is not clear। सुमन रहमान। Yes, sir. Clear. कोर्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा और खुद से चीजों को करना पड़ेगा, ठीक है? थ्योरम थी क्योंकि इट्स अ प्योर मैथमेटिक्स, थोड़ा सा इसके अंदर प्योर मैथमेटिक्स है ये सब चीजें यू हैव टू। तो इसलिए मैं आई एम एक्सप्लेनिंग कि इफ यू वांट टू प्रूव समथिंग, हाउ टू प्रूव द थिंग्स, है ना? इसे आपको समझना पड़ेगा। चीजें इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, 3.12 पेज नंबर 75। In V2 means two-dimensional vector space. Show that 3,7 belongs to span of 1,2, 0,1, but does not belongs to, यानी कि 3,7 does not belong to 1,2, 2,4। ये एक देखिए आप। पहले तो बताओ प्रॉब्लम समझ में किस किस के आई, क्या शो करना है, इसको क्या प्रूफ करना है? बताइए बासित रियाज, आप बताइए। सर हमें इसमें प्रूव करना है कि एलिमेंट जो है 3,7 बिलोंग करता है एक This is सेट span को, set। स्पैन कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट Span। पार्ट बताओ, हाउ टू प्रूव इट। अगर ये इसके स्पैन में प्रूव करेगा तो किस टाइप का होगा? सर लीनियर कॉम्बिनेशन किसका? एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स का, है ना? ये U1 है, Yes। U2 है। तो स्पैन सेट की ऑप्शन क्या होती है कि इफ सम एलिमेंट्स बिलोंग्स टू स्पैन देन U कैन बी रिटन एज alpha1 दिस U1 प्लस alpha2 U। बिल्कुल सही बात है। सो इफ 3,7 बिलोंग्स टू दिस, अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा? दिस implies that कि जो 3,7 होगा इट कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1,2 प्लस बीटा टाइम्स, क्योंकि 2 है तो मैंने अल्फा बीटा नहीं लिया है, alpha1 alpha2 भी ले सकते हैं। ये होगा, सही बात है। इसको अगर आप कंपोनेंट वाइज एडिशन करेंगे, देखिए क्या होगा? alpha1 पहले अल्फा के अंदर इंटू हो गई, बीटा के अंदर हुई तो 0, बीटा, इसको ऐड कर दिया तो अल्फा प्लस 0 अल्फा, 2 अल्फा प्लस, है ना, दिस इक्वल टू दिस। अभी आपके पास क्या है? कंपोनेंट वाइज 2 वेक्टर्स आर इक्वल, फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड। सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 2 अल्फा। So that means alpha is 3 and beta is 1। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू निकल आई इसका। that means so 3,7 can be written as, alpha की वैल्यू 3 रख दूं अगर मैं, 3 टाइम्स 1,2 प्लस 1 टाइम्स 0,1, ये लिख सकता हूँ। देखो जरा चेक करो, 3 1 3 प्लस 0 3 आ रहा है, 3 2 6 प्लस 1 7। ओके, तो यू गॉट अल्फा बीटा। सेकेंड है यहाँ पे इट डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। नाउ अगेन फर्दर, अब आपको शो करना है कि 3,7 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। आपने माना सपोज बिलोंग कर रहा है, फर्दर कॉन्ट्राडिक्शन में लिया, इफ
3,7 belongs to span of 1,2, 2,4. तो क्या होगा? 3,7 will be equal to how much? क्यों भाई आलोक यादव? यस सर, अल्फा 1,2 प्लस बीटा 2,4। यस, ये होना चाहिए इफ, है ना? तो हाउ मच? अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 बीटा। 2 अल्फा प्लस 4 बीटा। अब इसको भी कंपेयर कर लें वैसे ही। So alpha plus 2 beta is equal to 3. 2 alpha plus 4 beta is equal to 7. यहाँ 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ इस इक्वेशन को। I can write alpha plus 2 beta is equal to 7/2. अब ये 2 इक्वेशंस हैं, इनका सॉल्यूशन बताओ जरा क्या आएगा 1 और 2 का। What is the solution? Nothing, null. है? Answer में Nothing? No solution. undetermined. नो सॉरी, देखो यहाँ पर है आपके पास अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 3 और यहाँ अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 3.5 एक साथ। इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू, अगर आपने सब्ट्रैक्ट भी किया 1 माइनस 2 तो यू विल बी गेटिंग 0 इज इक्वल टू कितना? 0.5. 3 माइनस 7/2 कितना आएगा? माइनस। सो दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, है ना? तो 1 and 2 विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड डिफरेंट है, नॉट पॉसिबल। सो 1 and 2 हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि 3,7 डज नॉट बिलोंग्स टू 1 to 2, है ना? ये आ जाएगा। अगर बिलोंग करता है तो कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है उसका। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम थी बहुत, जो आपने देखी, हाउ टू प्रूव दैट सम वेक्टर बिलोंगिंग टू द सेट। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम सेट 3 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1, let S is equal to 1 2 1 1 1 minus 1 4 5 minus 2। ये S एक आपका सबसेट है V3 का। यहाँ पे ना 3 वेक्टर्स ट्रिपलेट्स हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज फ्रॉम सबसेट ऑफ V3। देन डिटरमाइन which of the following vectors are in span S। ओके, कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं 0 0 0 1 1 0 2 -1 -8। बताइए क्या कर सकते हैं? यू कैन डू दिस प्रॉब्लम। देखो सेम प्रॉब्लम मैंने पीछे की थी, है ना? स्पैन एस क्या होगा? स्पैन एस मींस दिस। व्हाट यू हैव टू फाइंड each vector you will take and then you will see whether the solution existing or not of the linear combinations। हो जाएगी प्रॉब्लम? नहीं, बताइए कैसे करूं? क्यों भाई, बताओ आलोक। यस सर, हो जाएगी। इसमें बस क्या है, यहाँ पर आपके पास 3 कांस्टेंट 3 अल्फा बीटा गामा रियल साइन है, 3 स्केलर्स होते हैं। एक हिंट दे रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट का, इफ 0 0 0 belongs to span S, S ये है, then what will happen? 0 0 0 can be written as alpha times of 1 2 1, alpha times
1,2,1 plus beta times 1,1, -1 plus gamma times 4,5. Three equation you will be getting. Alpha plus beta plus 4 gamma is equal to 0. यहाँ पे 0 है क्योंकि 2 alpha plus beta plus 5 gamma is equal to 0 and alpha plus alpha minus beta minus है -2 gamma. अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दिस सिस्टम विल गिविंग यू द सॉल्यूशन, तो ये आपके पास बिलोंग करेगा, अदरवाइज इसे सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को, ठीक है, ऐसे ही सारे पार्ट्स करते हैं. देन वी हैव थर्ड प्रॉब्लम पेज 76 पे, प्रूफ की प्रॉब्लम है ये. If S is a non-empty subset of a vector space V, prove that two parts are there. Span of S is equal to S. अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि S फाइनाइट है और स्पैन S इनफाइनाइट सेट है, तो ये आपस में इक्वल कब हो सकते हैं? एक फाइनाइट इनफाइनाइट इक्वल हो सकता है कभी? बताओ, कोई जवाब है इसका? कब होगा बताइए, यही प्रूव करना है. दिस इज इनफाइनाइट सेट, दिस इज फाइनाइट. फाइनाइट है ना, एस फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी. सभी आपने देखा कि यहाँ एस फाइनाइट है, 3 एलिमेंट्स हैं, इसका स्पैन एस इनफाइनाइट होगा. कब इक्वल हो सकते हैं दोनों? एस भी इनफाइनाइट हो जाए. क्यों? एस इनफाइनाइट कब होगा? Yes, sir. कब हो सकता है एस इनफाइनाइट? इफ एंड ओनली इफ एस is a subspace of B. अगर S भी B का सब स्पेस होगा तो स्पैन S के इक्वल हो जाएगा. आपको मालूम है कि स्पैन S इज ऑलवेज अ सब स्पेस ऑफ B. S नीड नॉट बी. S का सब स्पेस होना जरूरी नहीं है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 0 वेक्टर नहीं था, तो यहाँ पर S वेक्टर स्पेस नहीं है, सब स्पेस नहीं है. लेकिन अगर S सब स्पेस बन गया तो ये दोनों आपस में कम हो जाएंगे. बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि जब S सब स्पेस बनेगा तो फिर S भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. ये चीज आप देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि इनफाइनाइट होना जरूरी है अगर सब स्पेस बन रहा है. कि जो वो प्रॉपर्टी होती है आपकी कि इफ U बिलोंग्स टू S तो लैम्डा U बिलोंग्स टू S और लैम्डा इज रियल नंबर, है ना. ये तभी होगा जब ये इनफाइनाइट होगा, क्योंकि लैम्डा तो इनफाइनाइट बनाता जा रहा है ना. इससे कंसेप्ट समझ में आ रहा है विच आई वांट टू एक्सप्लेन यू, या नहीं समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, ठीक. एंड बी पार्ट इज स्पैन ऑफ S. बताओ किसके इक्वल होगा? अगर मैं स्पैन S का फिर स्पैन कर दूं, बताइए. Span S का. स्पैन S ना, स्पैन ऑफ स्पैन इज स्पैन S इक्वल, क्योंकि वो स्पैन S लीनियर कॉम्बिनेशन है. उसके एलिमेंट का फिर लीनियर कॉम्बिनेशन करोगे तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही रहेगा ना, S नहीं हो जाएगा. यहाँ पे कभी आप ये सोच ले कि A इनवर्स ऑफ इनवर्स इज A होता है मैट्रिक्स में, आप सोचते होंगे ये A ट्रांसपोज इज A. यहाँ ऐसा नहीं चलेगा. यहाँ स्पैन S इनफाइनाइट है. अगर मैं मान लो स्पैन S को 3 बार कर दूं तो क्या होगा? Span S होगा. यही रहेगा हमेशा, है ना. ये ऐसे है कि इनफाइनाइट है, समुद्र में से कुछ पानी निकाल लो या कुछ डाल दो, क्या कहोगे? वॉल्यूम बढ़ गया उसका, कम हो गया? तो इनफाइनाइट ही रहता है ना. इट इज लाइक दैट थिंग. तो स्पैन का स्पैन करें आप चाहे कितनी बार कर लो वो स्पैन ही रहेगा.
लेकिन हमें इन सब बातों को प्रूफ करेंगे, है ना, हवा बातें नहीं है सारी। आई विल प्रूव इट बाय अ प्रॉपर वे। चलो ये वाला बात हटा दे रहा हूँ फिर मैं। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, आई नीड योर हेल्प। इसके प्रूफ में मुझे आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैंने आपको काफी आईटी दे चुका हूँ। अब देखो, स्पैन एस इज इक्वल टू स्पैन एस, तो हमें शो करना है, सॉरी, स्पैन एस इज इक्वल टू एस। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। इफ एंड ओनली इफ में क्या होगा, बोथ साइडेड। इफ दिस होल्ड्स ट्रू देन एस इज अ सबस्पेस, इफ एस इज अ सबस्पेस देन दिस होल्ड्स ट्रू, है ना। चलो तो पहले लेके चलते हैं, लेट अस सपोज दैट कोई सा एक पार्ट ले लेते हैं, लेट स्पैन एस इज इक्वल टू एस ले लेते हैं। बताइए कौन सा ले लें, है ना, ये सब स्पेस ले लेते हैं। चलो लेट, पहले ये ले लेता हूँ, लेट एस बी अ सब स्पेस ऑफ बी। तो क्या प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है, देन वी प्रूफ, बोलते रहो साथ में यार, स्पैन एस इज इक्वल टू एस, है ना। yes, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर टू, अब ये एक सेट ये है, एक सेट ये है, इन दो सेट को इक्वल शो करना है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर टू सेट इक्वल शो करने होंगे तो क्या करना होगा, span is a subset of S and S हाँ, is a subset of span S. हमें शो करना होगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। और ए सबसेट ऑफ बी के लिए क्या होगा, ये करना होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए implies that x belongs to बी सबसेट ऑफ ए के लिए एक्स बिलोंग्स टू बी implies that x belongs to a, है ना। ये सब चीजें आपको मालूम है, so it is not a tough work to prove it, you know, if you want to show this, so it means क्या आपको शो करना है, we show S is a subset of span S and span S is a subset of S। बस ये शो कर दीजिए, दोनों एक दूसरे को कंटेन कर रहे हैं, वो जब ही होगा जब वो आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। चलो, so now I will show that this। अब एक बार बताओ, अगर S सब स्पेस है V का, है ना, तो डेफिनेशन से क्या होगा, तो ये एक चीज तो डायरेक्ट हो जाएगी, इफ एस इज अ सब स्पेस ऑफ बी बाय द डेफिनेशन, अगर एस सब स्पेस बी है तो यू वी बिलोंग्स टू एस implies दैट अल्फा यू प्लस, होगा नहीं होगा, Beta V belongs to S. हाँ। तो और अभी हमने शो करा कि इनफैक्ट मैं कितने भी एलिमेंट ले लूं, अभी हमने थ्योरम में शो किया था ना, ये कितने भी एलिमेंट हम एस में ले लें, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन स्पैन एस में हमेशा चला जाएगा। तो बाय दिस डेफिनेशन एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू एस, दिस बिलोंग्स टू एस, और ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, बिलोंग्स टू स्पैन एस, क्योंकि ये सारे एलिमेंट कहाँ जाते हैं, ये तो स्पैन में जाएंगे ना लीनियर कॉम्बिनेशन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि एस इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ स्पैन एस, बाय द डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या ये कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। इफ एनी टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एस, their linear combination belongs to S and hence span S and hence S is a subset of span S, है ना। लीनियर कॉम्बिनेशन क्यों बिलोंग करेगा S में, क्योंकि S सब स्पेस है, ध्यान रखना है, अगर ये S सब स्पेस नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती। क्लियर, चले आगे। Yes, sir. चलो, अच्छा, तो ये एक साइड हो गई, अभी हमारी ये एक साइड हो गई ना, इक्वल टू भी लगा दिया, तो वन साइड इज डन। अब इसको करते हैं, वो भी आपको अगर थोड़ा सा पीछे जाओ, अभी ये भी जो पढ़ाया है आपको मालूम है, we know that span S is the smallest subspace of V containing S। ये बात है नहीं है, स्मॉल एस क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है V का। इसका मतलब क्या था कि कोई और अगर सब स्पेस हुआ जिसके अंदर S हुआ तो ये स्पैन S कहाँ चला जाएगा, उसके अंदर चला जाएगा, है ना।
Yes. अब ये बताओ एस क्या है आपका? एस एक सब स्पेस है, एस जो है वो सब स्पेस है, और एस के अंदर एस तो होता ही है हमेशा, है? Yes, sir. तो एस इज एनी अदर सब स्पेस, और स्पैन एस इज द स्मॉलेस्ट, तो स्पैन एस कहाँ जाएगा? Yes के अंदर sir. जाएगा या नहीं? क्यों? क्योंकि एस सब स्पेस है और कंटेन कर रहा है एस को, तो कोई भी अगर सब स्पेस हो जो एस को कंटेन करेगा वो स्पैन एस को 100% कंटेन करेगा बाय थ्योरम 3.3.3, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी हो गया। तो अगर आप 1 और 2 को देखें तो क्या हो गया? सो 1 and 2 implies that S is equal to या span S is equal to S, है ना? One part is done. बताइए क्यों मैं बासित रियाज आवाज नहीं आ रही आज? बासित की क्या बात है? यस सर। समझ में नहीं आ रहा क्या आज का? नहीं सर, आ रहा है। सुमन मेहमान, Yes sir. Clear sir. अब सिंपल है अभी, लेकिन 1 पार्ट हुआ, कीप इन माइंड। अभी ए पूरा नहीं हुआ है, अभी हमने ए का हाफ किया है। अब आई विल कंसीडर लेट अस सपोज लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू, है ना? कन्वर्सली लेट स्पैन एस इज इक्वल टू एस। अब हमें क्या शो करना है? एस इज अ सब स्पेस ऑफ बी। ठीक है, जल्दी से प्रूफ करते हैं। तो सब स्पेस प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है आपको मालूम है? लेट यू वी बिलोंग्स टू एस। क्या शो करना होगा हमें? जल्दी बताओ। Alpha U plus beta V belongs to. यस, है ना? अल्फा यू प्लस बीटा वी। अब अगर एक बार बताओ, यू वी बिलोंग्स टू एस है और एस किसके इक्वल है? ये तो हमने माना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यू वी बिलोंग्स टू कहाँ आ गया? स्पैन एस के, और स्पैन एस तो हमेशा सब स्पेस होता ही है, तो इसका मतलब अल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू स्पैन एस, और स्पैन एस इक्वल है एस के। So this implies that alpha u plus beta v belongs to S. This implies that S is a subspace of, समझ में आई बात नहीं? बहुत इजी पार्ट था।